आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हर जगह टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन से लेकर सैटेलाइट, ऑटो रिक्शा, साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक, चारों ओर टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो चलिए चलते हैं एक ऐसी जर्नी पर जहां से हम ये पता लगा पाएंगे कि इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई थी। व्हील के आविष्कार से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इलाके में, फ्रॉम द बर्थ ऑफ द व्हील, द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज का यूज करके टूल्स बनाना और समस्याओं का समाधान करना। और ये कहानी शुरू होती है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले, जब ह्यूमंस ने स्टोन टूल्स बनाए। अबाउट 3500 BC में मेसोपोटामिया में सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ। शुरुआत में इसे कुम्हार के चाक के लिए उपयोग किया जाता था, बाद में इसे काट में लगाया गया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस में क्रांतिकारी बदलाव आया और इसी ने टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन का फाउंडेशन रखा। पुरानी इरिगेशन सिस्टम और मेटल टूल्स ने फार्मिंग और लाइफ को आसान बना दिया, जिससे लोगों को ये समझ में आया कि टूल्स बना करके कम समय में और कम श्रम में ज्यादा काम किया जा सकता है। 18th सेंचुरी 1765 में जेम्स वाट के स्टीम इंजन और मशीनों के आविष्कार ने ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग का रुख बदल दिया। फैक्ट्रियां बनी, नई नई नौकरियां पैदा हुई, बड़े बड़े शहर बने, कम्युनिकेशन इवॉल्व हुआ, टेलीग्राफ और टेलीफोन ने लोगों को कनेक्ट कर दिया और फिर 19th सेंचुरी में आ गई इलेक्ट्रिसिटी। एडिसन और टेस्ला के इन्वेंशन ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। लोग अब दिन रात काम करने लगे अपने वेल्थ और अपने बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए। 20th सेंचुरी में एक और रिवोल्यूशन लाया, द डिजिटल रिवोल्यूशन। 1945 में अमेरिका के जॉन प्रेस्पर इकट और जॉन मॉचली ने एक जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया, इनायत, जिसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी सेना के लिए तोपखानों की फायरिंग टेबल्स की काउंटिंग करना। और 1950s में वैज्ञानिकों ने यह सोचना शुरू किया कि क्या मशीनें भी इंसानों की तरह सोच सकती हैं। और इसी सवाल के जवाब के लिए एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट डिजाइन किया, द ट्यूरिंग टेस्ट, जिसमें उन्होंने एक मशीन को एक कमरे में और एक इंसान को एक अलग कमरे में बंद कर दिया और दोनों से एक दूसरे व्यक्ति को सवाल पूछने को कहा। और यदि दोनों के जवाब से दूसरा व्यक्ति ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि दोनों में से कौन मशीन है और कौन इंसान, तो मशीन ट्यूरिंग टेस्ट पास कर दे। हालांकि ट्यूरिंग ने कोई कंप्यूटर्स नहीं बनाए, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटिंग का बेस इन्होंने ही रखा। 1990s के आते ही आ गई इंटरनेट, जिसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। इंफॉर्मेशन का फ्लो तेज हुआ और हर व्यक्ति टेक्नोलॉजी से जुड़ गया। साल 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब पहली बार प्रयोग हुआ। आज के टाइम में स्मार्टफोन्स हमारे दिमाग का एक्सटेंशन बन गए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे डिसीजन तक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इसरो और स्पेस एक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्पेस को एक्सेसिबल बना रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट होम और सेल्फ ड्राइविंग कार फ्यूचर को भी डिफाइन कर रहा है। फ्यूचर और भी एक्साइटिंग, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे फील्ड बाउंड्रीज तोड़ रहे हैं। मेटावर्स एक नई डिजिटल दुनिया क्रिएट कर रहा है जहाँ इमेजिनेशन ही लिमिट, लेकिन साथ ही एक इथिकल चैलेंज, प्राइवेसी, जॉब, ऑटोमेशन और AI कंट्रोल्स के सवाल आज भी खड़े। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That would be insane. And mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. So why do we have no regulatory oversight? This is insane. तो ये थी व्हील से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की रिवोल्यूशनल हिस्ट्री। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमारा सफर बहुत दूर तक है। अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट।